हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर शर्मा और आज हम पढ़ा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सॉइल के बारे में आपने जानकारी इकट्ठी कर ली तो आपके इस चैप्टर के जितने भी मार्क्स हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिकॉल क्वेश्चन। सबसे पहले रिकॉल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? जो हमने पहले पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारा रिकॉल क्वेश्चन में आता है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एज फूड? व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिलता है फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से, एज फूड, फूड के रूप में, खाने के रूप में हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। हाउ यू एवर फेल्ट सोइल इन योर स्कूल गार्डन? आप हाउ यू एवर फेल्ट, आप कैसा महसूस करते हैं सोइल इन योर स्कूल गार्डन, आपके स्कूल के गार्डन में मिट्टी को देख करके। वट हैपन टू लीव, वट हैपन क्या होता है, टू लीव एंड ट्विंग्स दैट फॉल इन सोइल, तो जोड़ी के जो पत्तियां जो उसमें गिरती हैं तो उनसे क्या होता है मिट्टी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली थी और आज वाले वीडियोस में जो हम पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें हमें आनी चाहिए वो ये हैं। सोइल फॉर्मेशन, ज़मीन में मिट्टी बनती कैसी है। फिर सोइल प्रोफाइल, ज़मीन का प्रोफाइल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ सोइल, सोइल मिल मिल के किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। टाइप ऑफ सोइल कितने प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्टिलिटी और सोइल पॉपुलेशन, सोइल पोल्यूशन, ज़मीन कैसे प्रदूषित होती है, ये चीज़ें हमें सीखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहले सोइल के बारे में हम समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन। सोइल माने होता है मिट्टी। मिट्टी इज़ द ब्राउनिश यानी भूरे रंग की होती है और ब्लैकिश और काले रंग की होती है। सब्सटेंस एक पदार्थ होता है, यानी मिट्टी जो होती है वो ब्राउन और ब्लैक रंग का एक सब्सटेंस होता है। दैट फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की अपर मोस्ट यानी सबसे भारी ऊपर की लेयर होती है। क्रस्ट ऑन विच, जिसमें प्लांट ग्रो, एक ऊपर की क्रस्ट होती है जिसमें क्या होता है पेड़ पौधे उगते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर, यह एक इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर है। दैट इज नीडेड फॉर प्लांट्स, जिनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स के लिए। एंड एनिमल टू सर्वाइव, और जानवरों के लिए, किस चीज़ के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल आर नॉट द सेम एवरीवेयर। अब जो ज़मीन बनती है या ज़मीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं होती। बिकॉज ऑफ विच डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन, क्योंकि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के रीजन में पैदा होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सोइल। अब सभी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जितने भी जानवर होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मिट्टी के ऊपर। ज़मीन की मिट्टी के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट एंड वाटर नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो फ्रॉम द सोइल। अब बोल रहा है प्लांट्स, पेड़ पौधे, गेट न्यूट्रेंट्स, उन्हें न्यूट्रेंट मिलता है, एंड वाटर, पानी मिलता है, नेसेसरी फॉर देम टू, किस चीज़ के लिए, ग्रो होने के लिए, फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से। डिफरेंट एनिमल, अलग अलग तरह के जानवर, सच एज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट होता है छोटे कीटाणु, वर्म्स जमीन के कीड़े, रोडेंट्स मेक देयर होम इन द सोइल, ये सारे अपना घर कहाँ पे बनाते हैं, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। अब देखो ये दिखा रखा है आपको, कुछ जानवर्स दिखा रखे हैं। ये टॉप सोइल है, सोइल की जो ऊपर की परत होती है मिट्टी की वो परत दिखा रखी है। फिर ये सब सोइल है, ठीक है। और फिर ये है पेरेंट मटेरियल या बेडरॉक। बेडरॉक मतलब पत्थर की एक लेयर आ जाती है ज़मीन में कुछ थोड़ा खोदने के बाद, ठीक है। अब ये देखो कीड़े जो हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं इस तरह के, ठीक है। ये फसल है, कुछ बो रखा है, ये गाजर है, मूली या गाजर है, ठीक है। ये स्नेल है, ये एक ही जगह पे दिखा रखा है लेकिन ये अलग अलग रीजन में ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होती हैं। ये चींटियाँ हैं, चींटियों का घर अलग अलग तरह का है, ठीक है। ये आपका मशरूम है, फिर ये चूहे वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे और अलग अलग रीजन में रहती हैं। सोइल इज़ होम टू मैनी ऑर्गेनाइजेशन, तो मट्टी जो है वो काफ़ी तरह के जानवरों का क्या हो गया, घर। अब सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनती कैसे है। सोइल इज फॉर्म्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। अब जो मट्टी बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेदरिंग। वेदरिंग इज अ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक ऑन द अर्थ। अब वेदरिंग क्या होता है, जो पत्थर होते हैं आपस में टकरा टकरा के और वो छोटे होते चले जाते हैं और धीरे धीरे बाद में वो रेत के रूप में बन जाते हैं। तो सरफेस ड्यू टू नेचुरल फोर्स सच एज विंड, वाटर, फ्रोस्ट और एक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, और बाकी सारी इन चीज़ों की सहायता से भी, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, फ्रोस्ट हो गया, ठीक है, बर्फ़ यानी जमी हुई चीज़ें, एक्शन ऑफ प्लांट रूट और पेड़ पौधों के एक्शन की वजह से
बनती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सहयोग होती हैं मिट्टी को बनाने में। इट इज़ स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस दैट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर। और ये एक छोटा आसान सा और स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसको हजारों साल लग जाते हैं, यानी मिट्टी बनने में धीरे धीरे हजारों साल लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब जो मिट्टी बनने का तरीका है उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट जो सबसे पहला है, सबसे पहले क्या होता है, बिग पीसीज ऑफ रॉक, यानी पत्थरों के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, नियर द सरफेस, सरफेस के आसपास, बिगन टू ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलने की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। हैवी रेन, बहुत भारी बारिश होती है। स्टॉर्म्स, आइस एंड समटाइम बाई सर्टेन केमिकल रिएक्शन, और कई बार कुछ छोटे मोटे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से बड़े पत्थर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर स्टेज 2, स्मॉलर रॉक आर फर्दर ब्रोकन डाउन एंड द अपर लेयर गेट फिल्ड विद वेरी फाइन रॉक पार्टिकल्स। अब होता क्या है, जो स्मॉलर रॉक, छोटे जो टुकड़े होते हैं वो फिर और ज़्यादा टुकड़ों में टूटने लग जाते हैं और एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जो एक अच्छी फाइन रॉक्स की लेयर बन जाती है। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई प्रोड्यूस ह्यूमस इज प्रोड्यूस फ्रॉम डेड एंड डीकम्पोज रिमाइनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब होता क्या है, जब माइक्रोब जैसे जो बैक्टीरिया हो गया या फंजाई होगी वो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस को, ठीक है, और इस ह्यूमस की वजह से जो डेड या मरे हुए हैं वो डीकम्पोज होते रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इट इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब समझो क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जब मरती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। अब वो ख़त्म तो कर देते हैं लेकिन वो चीज़ चली कहाँ जाती है, वो मिट्टी में चली जाती है और उससे मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। फिर देखिए स्टेज 3, तीसरी स्टेज में क्या होता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड अलोंग विद वाटर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फिर जब पानी और नमक वगैरह चीज़ें होती हैं वो ज़मीन एब्जॉर्ब करती रहती है और समय के हिसाब से एक लेयर बन जाती है, एक फॉर्मेशन होती है मिट्टी की। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस दिस सॉइल इज नाउ सूटेबल फॉर प्लांट टू ग्रो। और समय के हिसाब से जब इसके अंदर मिनरल और ह्यूमस हो जाती है तब ये उगने के लिए तैयार हो जाती है। अब देखो एक डिज़ाइन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये टूट के छोटे रॉक्स में हो जाते हैं, फिर छोटे रॉक टूट टूट के और छोटे हो जाते हैं और फिर बिल्कुल फाइन क्या रह जाती है, सॉइल रह जाती है। यहाँ पे उगना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेड़ पौधों को, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, यहाँ पे और आसान हो जाता है और ये बिल्कुल सूटेबल हो जाती है किसी भी चीज़ को बोल पैदा करने के लिए, फसल उगाने के लिए, ठीक है। ये इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। फिर फाइन रॉक पार्टिकल्स, ये आपस में धीरे धीरे प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं, कभी बारिश होती है, कभी ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, कभी कुछ, यानी इसे फर्स्ट स्टेज में काउंट करते हैं, फिर ये सेकंड स्टेज में और ये थर्ड स्टेज में जो हमने अभी तक पढ़ा। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब कितने तरह की वेदरिंग होती है, जो वेदरिंग हमने पढ़ी थी वो कितने तरह की होती है, ये बोल रहा है मेनली 2 टाइप्स, 2 तरह की होती है वेदरिंग, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। यानी एक तो प्रेशर डाल के किया जाता है और एक केमिकली होता है, केमिकल अपने आप हो जाता है। फिजिकल वेदरिंग अक्योर व्हेन कंडीशन सच एज टेम्परेचर वेरिएशन। अब फिजिकल वेदरिंग होती है कब, जब कंडीशन सच एज टेम्परेचर वेरिएशन, जब टेम्परेचर बदलता रहता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स, और पैदा होते हैं पेड़ों की जड़ें। एनिमल एक्टिविटीज़, जानवरों की एक्टिविटीज़ एंड वाटर और फ्रोस्ट, और पानी और बर्फ़ जमने से। केज रॉक टू ब्रेक डाउन, इन कारणों से क्या होता है, पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। इट इज़ प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस, ये पूरी तरीके से एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो स्टेप बाई स्टेप होता है। इन विच द कंपोजिशन ऑफ द रॉक डज नॉट चेंज, और इस कंपोजिशन में पत्थर चेंज नहीं होते, ऊपर ऊपर के टूट के बिखर जाते हैं। एक होता है फिर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अक्योर व्हेन वाटर डिजोल्व अवे सर्टेन मिनरल्स एंड केमिकल्स दैट रॉक कंटेन, थस चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। अब होता क्या है भाई, जब कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो पानी के साथ मिल करके इनके बीच में चले जाते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, और फिर उनकी वजह से ये टूटने लग जाते हैं। फैक्टर सच एज टेम्परेचर, और इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे मौसम में तापमान बदलने की वजह से, एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और पेड़ पौधे और जानवरों में कोई एक्टिविटी होती है उनकी वजह से, वाटर एंड विंड, पानी और हवा की वजह से। दिस केस वेदरिंग आर कॉल्ड एजेंट ऑफ वेदरिंग, और इन्हें क्या कहा जाता है, एजेंट ऑफ वेदरिंग, ठीक है। एजेंट मतलब क्यों, क्योंकि ये सहायता करते हैं मिट्टी को बनने में। क्या क्या सहायता करते हैं,
पानी सहायता करता है, हवा सहायता करती है, ठीक है, जानवर सहायता करते हैं, पेड़ पौधे सहायता करते हैं, ये मिट्टी बनने में सहायता करते हैं। तो ये एक केमिकल वेदरिंग होता है। तो दो तरीके होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकली में डायरेक्ट होता है और केमिकल में धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, अच्छा या बुरा। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। काफ़ी फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को बनने में इफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट सबसे पहला बोल रहा है क्लाइमेट। द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट माने होता है मौसम। तो रेट जमीन जो बनती है वो सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मौसम के ऊपर। माइक्रोब्स आर एबल टू थ्राइव इन प्लेस दैट आर हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है। अब जो बोल रहा है माइक्रोब जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मिट्टी बनाने में सहयोग कहाँ पे करते हैं, जो एरिया गर्म होता है और नमी वाला होता है, ठीक है। दीज माइक्रोब एक्ट ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये माइक्रोब क्या करते हैं, जो मरे हुए प्लांट और एनिमल होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं और फॉर्मिंग सॉइल फास्टर, और मिट्टी जल्दी बनना शुरू हो जाती है। तो सॉइल फॉर्मेशन इज देयरफॉर मोर रैपिड इन हॉट मोस्ट क्लाइमेट। समझ गए। तो अब जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा जल्दी कहाँ पे बनती है, गर्म एरिया में और जो मॉइस्चर वाला एरिया में होता है। किसकी वजह से, माइक्रोब की वजह से। क्यों, क्योंकि माइक्रोब वहाँ पे जल्दी जल्दी मिट्टी को या मरी हुई चीज़ों को जल्दी से इन्वायरमेंट में मिला देते हैं। रादर देन इज कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। और जो सूखा और ठंडा एरिया होता है उसकी अपेक्षा, मतलब सूखे और ठंडे एरिया में इतनी जल्दी नहीं बनती। दिस इज बिकॉज फैक्टर सच एज टेम्परेचर वेरिएशन। क्यों, क्योंकि देखो जहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया ना, तो हमने टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ा था एक पॉइंट। दूसरा हो गया अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश कम ज़्यादा होने की वजह से। एंड स्पीड ऑफ विंड, और हवा जो होती है उसकी स्पीड से भी फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट, मतलब मिट्टी को। आर सिग्निफिकेंट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे जल्दी मिट्टी बनती है। इन कोल्ड एंड मॉइस्ट रीजन, और ठंडा और जो मॉइस्चर वाला रीजन होता है वहाँ पे वाटर फ्रीज इन द क्रैक ऑफ रॉक्स। वहाँ पे पानी जम जाता है, कहाँ पे, पत्थरों के बीच में, क्रैक ऑफ रॉक्स, जिसकी वजह से फिर वो, मतलब जब पानी को हम जमाते हैं तो बर्फ़ बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अगर वो पत्थरों के बीच में जो पानी जमा हुआ है तो वो क्या करता है, पत्थरों के ऊपर फोर्स डालता है, जिसकी वजह से पत्थर टूटना शुरू हो जाते हैं और मिट्टी बनना शुरू हो जाती है। सिंस वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग इट ब्रेक द रॉक पार्ट। देखो ये आ गया ना कि भाई जो पानी है वो जम जाता है और वो क्या करता है, तोड़ देता है रॉक पार्ट को। इन प्लेस वेयर इट इज़ वेरी वाइंडली रॉक एंड ब्रोकन डाउन बाई विंड, और फिर हवा के साथ वो बह जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक। प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक की बता रहा है भाई। अब पेरेंट रॉक कौन से थे जो सबसे हमने कब देखे थे, पहले वाली स्टेज में, ठीक है। हम एक बार फोटो देख लेते हैं, ये रहा पेरेंट रॉक, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में था पेरेंट रॉक, और इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है वो, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक। द कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक आल्सो इफेक्टेड द काइंड ऑफ सॉइल इट फॉर्म्स। अब बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक, जो कंपोजिशन होता है पेरेंट रॉक का वो भी इफेक्ट करता है किसको, सॉइल फॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेरेंट रॉक इज रिच इन कैल्शियम, अगर पेरेंट रॉक क्या होगा, कैल्शियम में बहुत ज़्यादा होगा, या कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगी पेरेंट रॉक में। द सॉइल फॉर्म्ड बाई वेदरिंग वुड आल्सो बी रिच इन कैल्शियम। तो जो मिट्टी होगी बनने वाली वो भी अच्छी होगी क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इफ़ द पेरेंट रॉक इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, और जो पत्थर हैं वो क्या हो, डार्क ब्राउन कलर के हों, तो द सॉइल फॉर्म्ड बाई द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक विल आल्सो बी डार्क ब्राउन इन कलर। तो जो मिट्टी वहाँ बनेगी वो भी किस कलर की होगी, डार्क ब्राउन कलर की होगी। समझ गए। फिर आ गया स्लोप ऑफ लैंड। अब स्लोप क्या होता है भाई, देखो स्लोप हो गया ढलान। मिट्टी कहीं पे आपको मैदान टाइप में मिलेगी और कहीं पर ढलान की तरह से, ठीक है। तो जो ढलान होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, द फिजिकल फीचर ऑफ ए रीजन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब फिजिकल फीचर, फिजिकल मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। माउंटेन्स रीजन हैव ए थिनर लेयर ऑफ सॉइल बिकॉज रेन वाटर टेंड्स टू वॉश अवे द सॉइल ग्रेजुअली। अब जो पहाड़ी एरिया होता है ना वहाँ पे जो मिट्टी की लेयर होती है वो क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पहाड़ों के ऊपर से बारिश होती रहती है और वो मिट्टी को बहा के ले जाती है बार बार। वाइल प्लेन हैव ए थिकर लेयर। देखो अब पहाड़ों पे तो पतली हो गई क्योंकि बार बार बहा के ले जाएगी, लेकिन जो प्लेन मैदान है वहाँ पे आके वो रुक जाएगी। क्यों,
क्योंकि वहाँ पे आगे बहेगी ही नहीं, रास्ता ही नहीं रहेगा, प्लेन है मैदान दूर दूर तक, तो वो जो लेयर है वो मोटी हो जाएगी सोइल। सिंस द सोइल रिमेन रिलेटिव अनडिस्टर्ब्ड बाई रेन वाटर, इसलिए जो पानी जो होता है बारिश का, उसकी वजह से ऐसा होता है, बारिश का पानी उसको बहा करके मैदानों में ले जाती है और वो ज़बरदस्त उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल फैक्टर, अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या बोल रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो पेड़ और जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे कीड़े जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इनका क्या योगदान रहता है फॉर्मेशन में, मिट्टी बनाने में, तो इनका क्या रहता है, द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू क्रैक प्रेजेंट इन रॉक। अब जो जड़ें होती है ना किसी भी पेड़ की, वो क्या करती हैं, पत्थरों के बीच में जो जगह होती है वहां पर जाके, मतलब वो वहां पे चली जाती हैं ओवर टाइम, इंक्रीज द क्रैक्स, और वो क्या करती हैं फिर मोटी होने लग जाती हैं, तो वो क्रैक्स जो होती हैं, जो उनके बीच में जगह होती है, उसको बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पत्थर टूट जाते हैं, डाउन रॉक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं या कोई मरा हुआ जानवर है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको खा करके और उनको खत्म कर देते हैं। अब जो बचा हुआ अवशेष होता है वो कहाँ पे, मिट्टी के अंदर मिल जाता है। प्रोड्यूसिंग ह्यूमस टू बी एडेड टू द सॉइल। अब वो क्या होता है, प्रोड्यूस करता है ह्यूमस को, किसके अंदर, टू बी एडेड टू द सॉइल, जमीन के अंदर मिलाने के अंदर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था मिट्टी के फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन को। ठीक है, अब आ गया हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में देखो क्या क्या बता रखा है, सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द स्टेजेस। अब सॉइल बनने में क्या होता है, स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी। एज ए रिजल्ट वेल डेवलप्ड लेयर ऑफ सॉइल आर फॉर्म। एक अच्छे से डेवलप हुई हुई सॉइल की लेयर जो है वो बन जाती है। देखो ये दिखा रखा है इस साइड में, होरिजन A B C और आगे D O। ठीक है, और बिलो द अदर टाइपिकल 4 soil layer can be distinguished due to difference in color and size of the particle। अब देखो डिफरेंस इन कलर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल, कलर और साइज की वजह से ये डिफरेंस इसमें आ गया था। देखो अब पहला ओरिजिन ये यहाँ से यहाँ तक दिखा रखा है जहाँ तक पेड़ उगते हैं, फिर दूसरा B ओरिजिन जो उससे नीचे का पार्ट है, फिर C ओरिजिन जिसमें थोड़े थोड़े पत्थर हैं, और फिर D ओरिजिन बेड रॉक जिसको बोलते हैं। टॉप सॉइल और ए होरिजन जो सबसे ऊपर है उसके बारे में बता रखा है। इट इज ए अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर की है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट डार्क कलर्ड एंड पोरस सॉइल। अब इसके अंदर छेद होते हैं, डार्क रंग की होती है, और इसके अंदर मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये ऊपर की जो लेयर दिखा रखी है। ठीक है, विच कैन रिटेन वाटर, जो पानी को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा देर तक पानी रहता है और फसलों को वो मिलता रहता है। प्लांट आर ग्रोन इन द टॉप सॉइल, और इसी जो ये टॉप सॉइल है ऊपर, इसी में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ए थिन लेयर ओवर द टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल के ऊपर एक थिन लेयर होती है कॉल्ड द ओ ओरिजिन, जिसे ओ ओरिजिन या जीरो ओरिजिन कहा जाता है। ओ ओरिजिन इज रिच इन ह्यूमस, जो ह्यूमस से भरी हुई है, एंड देयरफॉर डार्क इन कलर, और जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। फिर होता है सब सॉइल और बी ओरिजिन। अब जो हमारा बी ओरिजिन दिखा रखा है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब सॉइल। दिस लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल एंड इन रिच इन मिनरल्स एंड अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो मिनरल से भरी हुई है और दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इट आल्सो कंटेन टाइटली, यह कंटेन है टाइटली पैक्ड फाइन पार्टिकल्स, अच्छे से पार्टिकल टाइटली जो है फिल्ड है, भरे हुए हैं, ऑफ सॉइल अलोंग विद पार्टली वेदर्ड पीस ऑफ रॉक। ठीक है, अब मिट्टी अकेली जो मतलब जो टूट टूट के जो पत्थर बच जाते हैं वो नीचे फिर रह जाते हैं, यहाँ तक टूट जाते हैं, जड़ें यहाँ तक तोड़ देती हैं, फिर इसके नीचे एक लेयर होती है, फिर उसमें आगे छोटे छोटे मतलब टुकड़े बचे होते हैं। देयर आर सेवरल क्रैक्स इन दिस लेयर, और इस लेयर में भी कुछ क्रैक्स होते हैं। फिर आगे हमारा सी ओरिजिन, सी ओरिजिन में पत्थर है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ पार्टली ब्रोकन और अनब्रोकन रॉक विद क्रैक्स, और इसमें क्रैक्स के साथ टूटे हुए और बिना टूटे हुए रॉक्स होते हैं। और फिर आ गई हमारी बेड रॉक जो लास्ट वाली है, पत्थरों वाली। ठीक है, दिस इज अ लोअर मोस्ट लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट रॉक, और इसके अंदर पेरेंट रॉक होते हैं जो सबसे पहले ऊपर थे, टूट टूट के मिट्टी बन गई। इट अंडरगोज वेदरिंग एंड सोइल बिगेन फॉर्मिंग इन दिस लेयर। द कंपोजिशन ऑफ रॉक इन दिस लेयर एक्चुअली डिटरमाइन व्हाट द सोइल वुड बी रिच इन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ये वीडियो। आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।